बाइनोमियल एक्सपेंशन, थ्योरम भी कहते हैं, एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल टू nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ncn b टू द पावर n। दूसरा हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि a माइनस बी टू द पावर n इक्वल टू nc0 a टू द पावर n माइनस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर माइनस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn b टू द पावर n। तीसरा हमने पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n ये होता है nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस nc4 x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस ncn x टू द पावर n। और चौथा हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस nc4 x टू द पावर 4 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn x टू द पावर n। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसमें मैंने पूरा समझाया था आप लोगों को कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है ना। और इसमें जनरल टर्म जो है, हर एक चीज में, हर एक फॉर्मूले में एक जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म जो होता है, हम इसमें r प्लस 1th टर्म को इज द जनरल टर्म of the expansion a plus b to the power n, then p r plus 1 इक्वल टू होता है
ये टी आर प्लस वन है ना, मतलब आर प्लस वन एथ टर्म, आर प्लस वन एथ टर्म होगा तो ये हो जाएगा एन सी आर। ये इस एक्सपेंशन में होता है कि जैसे a प्लस बी टू द पावर n है, तो यहाँ जहां जहां कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ NC0, NC1, NC2, NC3, NCN, जहां जहां कॉम्बिनेशन लगा हुआ है हर एक का अपर सफिक्स n है, मतलब कि हर एक का अपर सफिक्स जितना यहाँ पावर होता है उतना ही होता है। और लोअर सफिक्स, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें 0 होता है, सेकंड टर्म में 1 होता है, थर्ड टर्म में 2 होता है, फोर्थ टर्म में 3 होता है, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उससे ठीक एक कम लोअर सफिक्स होता है। उसके अलावा फर्स्ट टर्म का जो पावर होता है ये अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स के डिफरेंस के बराबर होता है, n माइनस 0, n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1। फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म a है तो उसका पावर इसके अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स के डिफरेंस के इक्वल होता है, और सेकंड टर्म का पावर हमेशा लोअर सफिक्स के इक्वल होता है, लोअर सफिक्स के इक्वल होता है। जब r प्लस वन टर्म निकालेंगे तो अपर सफिक्स पावर चूंकि n है तो यहाँ कॉम्बिनेशन का अपर सफिक्स n होगा, और लोअर सफिक्स इतना जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे ठीक एक कम होगा, मतलब r होगा। फर्स्ट टर्म का पावर, जो फर्स्ट टर्म है a, उसका पावर होगा इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, और सेकंड टर्म का पावर इसके लोअर सफिक्स के इक्वल होगा। यही इसका जनरल टर्म होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है कि एक्सपेंड x स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4। तो हम लिखेंगे द गिवन एक्सपेंशन इज x स्क्वायर प्लस 3/x होल टू द पावर 4। Therefore, x square plus 3/x होल टू द पावर 4 है, तो फर्स्ट टर्म जो इसका होगा वो होगा, यहाँ पावर 4 है तो ये होगा 4c0, और फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर है वो x स्क्वायर का पावर इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 के इक्वल होगा, प्लस फिर 4c1, उसके बाद फर्स्ट टर्म का पावर जो x स्क्वायर है उसका पावर होगा 4 माइनस 1 3, और सेकंड टर्म जो है 3/x उसका पावर होगा 1। लोअर सफिक्स यहाँ 1 है तो सेकंड टर्म का पावर हमेशा लोअर सफिक्स के इक्वल होता है, प्लस 4c2, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर उसका पावर 4 माइनस 2 2, और सेकंड टर्म 3/x उसका पावर लोअर सफिक्स 2, उसके बाद 4c3, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का पावर इन दोनों का डिफरेंस 1, और सेकंड टर्म 3/x का पावर लोअर सफिक्स 3।
प्लस 4C4, फर्स्ट टर्म का पावर तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है, तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, और पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए सेकंड टर्म का जो पावर होगा, फर्स्ट टर्म का पावर तो 0 हो जाएगा, वो हट जाएगा, सेकंड टर्म का पावर हो जाएगा 3/x होल टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर इसका पावर 4 है, तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आए? 1 2 3 4 5। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जितना पावर होता है, एक्सपेंशन में उससे ठीक एक ज्यादा टर्म्स होता है। अब 4C01 होता है और x स्क्वायर का पावर 4, x 8 हो जाएगा, प्लस 4C14 होगा, x स्क्वायर का पावर x टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/x, प्लस 4C2 तो 6 हो जाएगा, 6x टू द पावर 4 इंटू 9/x स्क्वायर, प्लस 4C3 4 होगा, x स्क्वायर इंटू 27/x क्यूब, प्लस 4C4 1 होता है, तो ये हो गया 3 का पावर 4 81/x टू द पावर 4, तो ये हो गया x टू द पावर 8, प्लस 4 3 जा 12 x टू द पावर 5, प्लस 6 9 जा 54 x स्क्वायर, प्लस 108/x प्लस 81/x टू द पावर 4। यही इसका एक्सपेंशन होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कंप्यूट 98 टू द पावर 5। एग्जाम्पल नंबर 2 है 98 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो 98 को हम लिख देंगे 100 - 2 होल टू द पावर 5, ठीक है। तो इसमें a - b होल टू द पावर n वाला लगेगा, तो ये हो गया 5C0 100 टू द पावर 5 माइनस 5C1 100 टू द पावर 4 इंटू 2 प्लस 5C2 100 टू द पावर 3 2 स्क्वायर माइनस 5C3 100 का पावर 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 5C4 100 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5C5 2 टू द पावर 5। तो 5C01 होता है और 100 का पावर 5 का हो जाएगा इस पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 0 माइनस 5C1 तो 5 हो गया इंटू यहाँ 1 पर हो जाएगा 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इंटू 2 प्लस 5C2 कितना होगा 10, 5C2 10 होगा, तो 10 इंटू 1 पर 6 0 2 2 4 2 6 0 इंटू 4 माइनस 5C3 ये भी 10 ही होगा, ये हो जाएगा 1 पर 2 2 4 0 इंटू 8 प्लस
5C4 5 होगा into 100 into 2 to the power 4 16 माइनस 5C5 1 होता है 2 to the power 5 32 5C2 कितना होता है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल ये हो गया 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल बाई 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया 2 2 जार 4 कट गया 5 2 जार 10 और 10 ही होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा ये और ये इसमें प्लस है तो ये हो गया 1 पर 2 to 4 to 6 to 8 to 10 0 और ये हो जाएगा प्लस 4 पर 2 to 4 to 6 1 7 0 2 to 4 to 6 1 7 0 और इसमें हो गया 7 5 जार 80 और उस पर हो गया 2 0 ठीक है ना प्लस वाले को एक साथ लिख दिया और माइनस में अब यहाँ तो ऑलरेडी पहले से कितना 8 भी 0 है और 5 2 जार 10 हो जाएगा तो ये 9 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 1 पर 9 0 2 to 4 to 6 to 8 1 9 0 फिर माइनस ये हो जाएगा 8 पर 2 4 plus 1 5 0 1 2 3 4 5 0 माइनस 32 इसको ऐड कर दो एक साथ ये 3 0 है यहाँ से 3 0 और यहाँ से 3 0 तो ये 3 0 आ गया फिर यहाँ 8 है 0 और यहाँ 0 तो ये 8 हो गया उसके बाद ये तो खत्म हो गया इसका 3 0 है और इसका 3 0 है तो फिर से 3 0 रख दो फिर यहाँ 4 है यहाँ 4 है यहाँ 4 डाल दो और उसके बाद फिर 100 माइनस अब यहाँ देखो ये 32 ये 32 हो गया उसके बाद इसमें 3 0 और इसमें 3 0 तो ये 3 0 हो गया उसके बाद यहाँ 8 है 8 प्लस 0 ये 8 हो गया और फिर 1 पर 3 0 ठीक है अब माइनस करो 10 माइनस 2 8 9 माइनस 3 6 ये हो गया 0 मतलब 9 माइनस 0 9 ये हो गया 7 माइनस 0 7 फिर 0 माइनस 0 0 10 माइनस 8 2 ये हो गया 9 माइनस 0 9 फिर ये हो गया 3 माइनस 0 3 और 100 माइनस 10 90 अब जैसे इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें पूछ रहा है विच इज ग्रेटर 1.01 का पावर कितना है 2 to 4 to 6 0 है एग्जाम्पल नंबर 3
पहला है हियर 1.01 का पावर है 1 पर 2 to 4 to 60। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस 0.01 होल टू द पावर 1 पर 2 to 4 to 60। ठीक है, तो इसमें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो हमारा होता है NC0, मतलब 1 पर 2 to 4 to 60 C0 प्लस NC1, मतलब 1 पर 2 to 4 to 60 C1 into 0.01 प्लस NC2, तो n के जगह पर तो 1 पर 60 है, तो 2 to 4 to 60 C2 into 0.01 होल का पावर 2, है ना, प्लस डॉट 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 कर देंगे। इसमें जो अब देखो 0.01 है ना, 1/100 होता है। इसका पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे नंबर का वैल्यू वैसे वैसे घटता चला जाएगा। तो इसमें इसका पावर, जैसे ये तो 1 हो गया तुम्हारा, C0 है तो कुछ भी हो अपर सफिक्स इसका वैल्यू तो 1 ही होता है। यहाँ NC1 है तो ये तो अपर सफिक्स में जितना होता है उतना ही हो जाता है, 2 to 4 to 60 into 0.01 प्लस, और इसके आगे जो पावर है ना, अब इसका पावर बढ़ेगा, इसका पावर 2 होगा, पावर 3 होगा, पावर 4 होगा, और डेसिमल का पावर जितना ही बढ़ता है ना, नंबर का वैल्यू उतना ही कम होता जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़े पावर है ना उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग द ग्रेटर पावर, ग्रेटर जो बड़े पावर है ना उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1 पर 40 हो जाएगा, 1 पर 2 to 40, तो ये हो गया 1 0 0 0 1, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है 10,000, बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है ना। तो विच इज ग्रेटर देन 10,000, सो 1.01 to the power 1 पर 2 to 4 to 6 is greater than 10,000। उसके बाद है इसमें कि अच्छा, using binomial theorem prove that 6 to the power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 6 to the power n है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, 6 to the power n इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस 5 to the power n। ठीक है, उसके बाद इसको कर दो 6 to the power n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 into 5 प्लस NC2 into 5 स्क्वायर
plus NC3 into 5Q plus NC N है ना 5 लिखिए NC3 उसके बाद NC4 5 to the power 4 plus NC5 5 to the power 5 plus dot dot dot. ये हो गया 6 to the power n इक्वल टू NC0 तो 1 हो जाएगा, NC1 n हो जाएगा, n into 5 प्लस ये यहां से जो टर्म्स है ना, ये यहाँ के बाद जितने भी टर्म्स हैं उन सब में 5 स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि 5 का पावर यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा है और सबसे छोटा पावर 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मतलब 25 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस NC5 इंटू 5 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो क्या करो, ये 5n जो इधर प्लस है ना, लेके चले आओ इधर लेफ्ट में, 6 to the power n minus 5n इक्वल टू हो गया 1 प्लस 25, और ये तो कोई नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि जो भी NC1, NC2, NC3, NC4 है ना, ये तो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं और कॉम्बिनेशन का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में आता है, और 5 स्क्वायर 5 क्यूब ये हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, तो इस पूरे का वैल्यू m मान लो, वेयर 5C2 प्लस 5C3 इंटू 5 प्लस 5C4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5C5 इंटू 5 क्यूब प्लस डॉट 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 इक्वल टू m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो देखो ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड, 25 हो गया डिवाइजर, m हो गया कोशिएंट और 1 हो गया रिमाइंडर, मतलब ये हो गया 6 to the power n minus 5n इक्वल टू 25m प्लस 1, मतलब 66 का पावर n माइनस 5n को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, 6 to the power n माइनस 5n को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोशिएंट हमारा m आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, है ना। तो इसके नीचे लिख देंगे कि दिस शोज दैट 6 to the power n minus 5n leaves remainder 1 when divided by 25. Exercise 8.1 question number 11.
ये है फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। ये है a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। तो देखो a प्लस बी का पावर 4 होगा, ये हो जाएगा 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a टू द पावर 3b प्लस 4c2 a टू द पावर 2 वायर प्लस 4c3 a इंटू b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4। ये तो हो गया तुम्हारा a प्लस b टू द पावर 4। उसके बाद माइनस फिर a माइनस b टू द पावर 4 है, तो ये हो गया 4c0 a टू द पावर 4 माइनस 4c1 a टू द पावर 3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट को ब्रेक कर दो। ये हो गया 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 ab क्यूब प्लस 4c4 b टू द पावर 4। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 ab क्यूब माइनस 4c4 b टू द पावर 4। अब यहाँ देखो 4c0 a टू द पावर 4 प्लस है और यहाँ 4c0 a टू द पावर 4 माइनस है, ये कट गया। फिर 4c2 वाला देखो, यहाँ प्लस है वहां माइनस है, ये कट गया। फिर यहाँ 4c4 वाला देखो, यहाँ प्लस है वहां माइनस है, ये कट गया। तो हमें बच गया 4c1 a क्यूब b प्लस 4c1 a क्यूब b। तो ये हो गया 2 इंटू 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 ab क्यूब प्लस 4c3 ab क्यूब। ये हो जाएगा 2 इंटू 4c3 ab क्यूब। अब इसमें देखो कि 4c1 तुम्हारा 4 होता है a क्यूब b और 4c3 भी 4 होता है ab क्यूब। अब 4 2 जार 8 ab दोनों में से कॉमन कर दोगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो गया। अब ये कह रहा है कि हेंस मतलब यूजिंग दिस रिजल्ट इवेलुएट √3 प्लस √2 होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4। नाउ ये दिया हुआ है तुम्हारा √3 प्लस √2 होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4। ये सेम ही है ना दोनों, ये दोनों सेम है।
बस a के जगह पर √3 और b के जगह पर √2 आ गया है ना। तो हियर a equal to √3, b equal to √2. Therefore √3 plus √2 whole to the power 4 minus √3 minus √2 whole to the power 4 equal to, ये जो हमारा रिजल्ट आया है ना, इसमें a के जगह पर √3 डाल दो और b के जगह पर √2 डाल दो। तो 8 इंटू a के जगह पर √3 इंटू √2 और अंदर क्या है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 8 जार 40, 40√6, ये हो गया 40√6। इस सब में कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक बार कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि समेशन r equal to 0 to n 3 to the power r NCr equal to 4 to the power n, 4 to the power n, इसका RHS है 14 है ना, RHS ले लो इसका 4 to the power n, इसको कर दो 1 + 3 to the power n, है ना। तो इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ये होगा NC0 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस NC2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 3 क्यूब प्लस ऐसे ही डॉट 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 प्लस NCN 3 to the power n। अब देखो ये NC0 है, यहाँ NC1 है, यहाँ NC2 है, यहाँ NC3 है, वहां NCN है। तो इसको नोटेशन में हम लिखते हैं समेशन r equal to 0 to n NCr, मतलब कि यहाँ हमने लोअर लिमिट जो है वो 0 से लेके n तक है, अपर लिमिट तो n है हमारा, है ना। अपर लिमिट तो हमेशा n है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लोअर लिमिट हमारा 0 से n तक है, तो इसको हमें लिख दिया समेशन r equal to 0 to n। समेशन जो 10th क्लास में पढ़ा है तुमने, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं समेशन n, है ना। लेकिन एक्चुअली इसको लिखने का तरीका होता है समेशन, यहाँ हम तो ऐसे समेशन n ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है समेशन r equal to 0 to n और यहाँ r हो जाएगा, मतलब r का वैल्यू 0 से n तक, है ना, पूरे r का सम, मतलब एक बार r का वैल्यू 0 नहीं 1, यहाँ 0 नहीं है 1 है, r equal to 1, R1 रखेंगे तो 1 हो गया, प्लस R2 रखेंगे तो 2 हो गया, प्लस R3 रखेंगे तो 3 हो गया, ऐसे ही करते करते प्लस Rn रखेंगे तो n हो गया। तो समेशन का मतलब होता है कि R सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये कहां से कहां तक
0 से लेके n तक सम ऑफ ऑल टर्म्स, और यहाँ अपर सफिक्स को n है तो वो तो n ही रहेगा, लोअर सफिक्स को r कर दिया, तो r जब 0 करेंगे तो ये nc 0 हो जाएगा, r जब 1 करेंगे तो ये nc 1 हो जाएगा, r जब 2 करेंगे तो ये nc 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इनटू 3 टू द पावर कितना है r, क्योंकि जब r 0 रखोगे तो ये 3 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, r जब 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, r जब 2 रखोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, r 3 रखोगे तो 3 क्यूब हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, ये है फाइंड a in the if the 17th and 18th term of the expansion, ये क्या कह रहा है, find a if the 17th and 18th term of the expansion 2 plus a to the power 50 are equal, है ना। तो सबसे वो कुछ नहीं है इसमें, देखो ध्यान से इसमें कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि द गिवन एक्सपेंशन is 2 plus a to the power 50, 2 plus a to the power 50। अब सिंस इसका 17th टर्म और इसका 18th टर्म दोनों आपस में इक्वल है, यही दिया हुआ है ना, 17th and 18th term of the expansion 2 plus a to the power 50 are equal, 17th टर्म और 18th टर्म दोनों आपस में इक्वल है। तो 17th टर्म, अब देखो कोई भी टर्म निकालना है तो सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन आता है, और कॉम्बिनेशन का अपर सफिक्स जो यहाँ पावर है वही आता है। जैसे पावर 50 है तो ये आएगा 50, उसके बाद c, है ना, और यहाँ t 17 है, तो जितना यहाँ लोअर सफिक्स है ना उससे एक कम हो जाएगा, यहाँ पर 50 c 16, ऐसा ही होता है ना। कॉम्बिनेशन का अपर सफिक्स तो उतना ही होता है जितना पावर होता है एक्सपेंशन का, और उसका लोअर सफिक्स नंबर ऑफ टर्म से ठीक एक कम होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म का जो पावर होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ 2 है, 2 का पावर होता है इन दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 16 34, और सेकंड टर्म का पावर होता है ये लोअर सफिक्स 16 इक्वल टू t 18 है, तो इसमें भी ये हो जाएगा 50 c 17, 18th टर्म निकालना है ना, तो कॉम्बिनेशन का अपर सफिक्स जितना पावर है उतना होगा, लोअर सफिक्स नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगा, फिर फर्स्ट टर्म का जो पावर होगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, और सेकंड टर्म का पावर लोअर सफिक्स के इक्वल होगा। तो देखो अभी ये कितना हो गया, ये हो गया 50 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 2 to the power 34 इंटू a to the power 16 इक्वल टू, ये 50c 17 है तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल बाई
17 factorial into 50 minus 17, 33 factorial into 2 to the power 33 into a to the power 17. ठीक है। अब देखो ये 50 फैक्टोरियल, ये 50 फैक्टोरियल तो दोनों तरफ से कट गया। यहाँ 2 का पावर 34 है, यहाँ 2 का पावर 33 है, तो इससे ये कट गया, यहाँ 2 बच गया। यहाँ a का पावर 16 है, यहाँ a का पावर 17 है, तो इससे ये कट गया और यहाँ एक a बच गया। तो इधर हो गया तुम्हारा 2 बाई 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इक्वल टू, यहां बच गया a बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल। तो देखो ये हो गया 2 बाई, अब देखो यहाँ 17 फैक्टोरियल है, यहाँ 16 फैक्टोरियल है ना। 17 फैक्टोरियल है और 16 फैक्टोरियल है, तो उसमें बड़ा 17 फैक्टोरियल है, तो 16 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद यहाँ 34 फैक्टोरियल है, यहाँ 33 फैक्टोरियल है, तो 34 बड़ा है तो उसको लिख दो 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इक्वल टू a बाई, अब देखो ये 17 फैक्टोरियल, ये 16 फैक्टोरियल, तो 17 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू ये 33 फैक्टोरियल, तो 33 फैक्टोरियल ही रहेगा। अब ये 33 फैक्टोरियल कट गया, 16 फैक्टोरियल कट गया, ये 17 टू 32 कट गया और 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, तो a इक्वल टू 1 हो गया।